आपका इंडिया न्यूज में वक्त सुपरफास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राजीव। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। शुरुआत सहारनपुर से करते हैं। सहारनपुर में जमीन के विवाद को लेकर दो समुदायों में जमकर संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों की ओर से हुए पथराव और फायरिंग में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में पुलिस के 2 जवान भी शामिल हैं। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने दर्जन भर दुकानों में आग लगाई। वहीं कई दुकानों पर तोड़फोड़ भी की गई। भीड़ ने पेट्रोल पंप को आग लगा दी। इसके अलावा बस स्टैंड पर खड़ी 3 प्राइवेट बसों को भी आग के हवाले कर दिया। हालात काबू करने मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस बल पर भी उपद्रवियों ने पथराव किया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट सहित 5 पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने रबड़ की गोलियां दागी। अशांत इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शहर में बड़ी संख्या में पीएससी और आरएएफ कंपनी तैनात की गई है। हिंसा के बाद सहारनपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालात संभालने के लिए मौके पर सेना भी बुला ली गई है और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिंसा के बाद शहर के सभी बाजार बंद हो गए। स्कूल कॉलेजों की भी छुट्टी कर दी गई। आगजनी को देखते हुए पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा तनाव शहर गुरुद्वारा रोड के अलावा शहर के घंटाघर, अंबाला रोड, लोहानी सराय क्षेत्र में है। सहारनपुर के हालात को देखते हुए लखनऊ में शासन के आला अधिकारियों ने बैठक की। चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने बताया है कि हिंसक झड़प के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मियों समेत 17 लोग घायल हुए हैं। हालात फिलहाल काबू में हैं। यूपी में मुरादाबाद के कांड को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई। मुरादाबाद में प्रशासन ने नेताओं के घुसने पर पाबंदी लगा दी है। हालात को देखते हुए मुरादाबाद में धारा 144 लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मुरादाबाद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने डीएम से मुलाकात के बाद अपना धरना खत्म कर दिया है। वाजपेयी अपने समर्थकों के साथ डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठे थे। वो एसएसपी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। इससे पहले धरने पर बैठे लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मुरादाबाद के डीएम ने मुलाकात की। बीजेपी ने अपना शिकायतों का ज्ञापन जीएम को सौंपा। जीएम ने दोषियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया। कानून को ठेंगे पर रखकर मुरादाबाद पहुंचकर बीजेपी विधायक सुरेश राणा और लोकेंद्र सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों विधायक एसएसपी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे थे। पुलिस ने विधायकों पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मुरादाबाद में सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने आरएएफ की 1 कंपनी, आरपीएफ की 1 कंपनी, पीएससी की 2 कंपनी और एसएसबी की 1 कंपनी तैनात कर दिया। हालात देखते हुए करीब 2500 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं मेरठ में बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। वो अपने समर्थकों के साथ कांड के लिए निकलने वाले थे। गाजियाबाद के कौशाम्बी से बीजेपी नेता संगीत सोम ने वहीं मेरठ में बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। वो अपने समर्थकों के साथ कांड के लिए निकलने वाले थे। गाजियाबाद के कौशाम्बी से बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी कांड जाने की बात कही। उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। संगीत सोम ने कहा कि मैं कानून के दायरे में रहकर ही काम करूंगा। मुरादाबाद के कांड मामले को लेकर नोएडा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंचे और मुरादाबाद के एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर अलीगढ़ में बीजेपी ने कांड घटना के विरोध में धरना दिया। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। शांति मार्च निकालने के लिए मुरादाबाद की ओर बढ़ रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गाजियाबाद में NH24 पर यूपी गेट के पास बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जहां कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। यूपी गेट के पास सैकड़ों कांग्रेसियों की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेसी मधुसूदन मिस्त्री और निर्मल खत्री की अगुवाई में शांति मार्च निकालने जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता और अभिनेत्री नगमा भी शांति मार्च के लिए मुरादाबाद जा रही थी। उन्हें भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ यूपी गेट के पास रोक लिया गया। नगमा ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। पुलिस ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर 300 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बॉर्डर पर पुलिस और कांग्रेसियों के संघर्ष की वजह से गाजियाबाद से अक्षरधाम मंदिर तक जाम लग गया। मुरादाबाद के कांड में बढ़ते तनाव को देखते हुए दिल्ली यूपी की सीमाएं सील कर दी गई हैं। सीमा पर पुलिस मुस्तैद है और जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। दरअसल पूरा विवाद कांड इलाके में एक धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बाद शुरू हुआ। हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को एसएसपी के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया, जिसे लेकर बीजेपी नेता भड़के हुए हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांड के हालात के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांड की हांडी जल रही है। जलती हुई कांड की हांडी की आग बुझाने की जगह जुर्म जुल्म की यूपी सरकार आग में तेल डाल रही है।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने घात लगाकर ग्रेनेड से हमला किया। आतंकियों के हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए। आतंकी हमला रात करीब 2:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि सोपोर इलाके में आतंकियों के खिलाफ पुलिस का धरपकड़ अभियान चल रहा था। इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंका और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पल्लनवाला इलाके में फायरिंग हुई। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीमा पार से 150 से 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एचके सिंह ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठियों की हर चुनौती से निपटने के लिए हमारी सेना तैयार है। बॉर्डर पर पिछले कुछ वक्त से सीज फायर के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, यह कहना है सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एचके सिंह का। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क की ऐसी हरकतों का भारतीय सेना ठोस जवाब दे रही है। जम्मू में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की ओर से बार बार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन से नाराज कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर आर पार की लड़ाई की मांग की। यूपीएससी परीक्षा में सीसेट खत्म किए जाने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब छात्रों ने मुखर्जी नगर से आरएसएस हेडक्वार्टर दफ्तर तक विरोध मार्च निकाला। वहीं सीसेट के खिलाफ मुखर्जी नगर में छात्रों का आमरण अनशन भी जारी है। यहां कुछ छात्र इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग को लेकर 23 जुलाई से ही अनशन पर बैठे हुए हैं। सीसेट के विरोध में इलाहाबाद में भी छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों ने कामायनी एक्सप्रेस को करीब 1.5 घंटे तक रोके रखा और रेलवे ट्रैक जाम कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। सीसेट के विरोध में मेरठ में भी छात्र सड़क पर उतर आए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों ने सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर यूपीएससी चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार में भी छात्र संगठन सीसेट के खिलाफ सड़क पर उतरे। 3 वामपंथी छात्र संगठनों एआईएसएफ, एआईएसए और एआईडीएसओ ने दरभंगा नई दिल्ली संपर्क क्रांति ट्रेन रोककर सीसेट खत्म करने की मांग की। यूपीएससी की परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन के बीच सरकार ने भरोसा दिया है कि 1 हफ्ते में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। राज्यसभा में पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों से खबर है कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने राय दी है कि विपक्ष के नेता पद पर कांग्रेस का दावा जायज नहीं है। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अटॉर्नी जनरल से इस बाबत राय मांगी थी। नेता विपक्ष का पद पाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास केवल 44 ही हैं। नेता विपक्ष का पद नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि स्पीकर को निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर सरकार का दबाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका दबाव है स्पीकर पर। स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता जगदीश मुखी ने दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व 2 या 3 दिन में फैसला ले लेगा कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी या नहीं। मोदी सरकार वीवीआईपी के लिए एनएसजी सुरक्षा खत्म करने की तैयारी में है। नए वीआईपीज को ब्लैक कैट कमांडोज सुरक्षा नहीं मिलेगी। एनएसजी कमांडोज को सिर्फ आतंक विरोधी अभियान में लगाया जाएगा। एनएसजी के डायरेक्टर जनरल डीएन चौधरी ने कहा कि हम और वीवीआईपी को सुरक्षा देने की हालत में नहीं है। एनएसजी की सुरक्षा में इस वक्त करीब 15 वीवीआईपी हैं, जिनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मुख्यमंत्री शामिल हैं। एनएसजी की सुरक्षा पाने वाले को Z+ सुरक्षा कैटेगरी मिली होती है। मध्य प्रदेश में एक और धन कुबेर का खुलासा हुआ है। भोपाल में बिजली कंपनी के एजीएम के घर लोकायुक्त का छापा पड़ा है, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। छापे में खुलासे के मुताबिक प्रदीप चौधरी की रायसेन में 30 एकड़ जमीन, कोलार में 6 फ्लैट और 3 दुकानें होने का पता चला। इसके अलावा साकेत नगर में 2 मंजिल आलीशान भवन, कई बैंक लॉकर और लाखों के निवेश कागजात मिले हैं। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक बच्ची की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बुखार के बाद 3 साल की बच्ची को नजदीकी क्लिनिक पर ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को इंजेक्शन देने के बाद उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत की खबर लगते ही मां दहाड़े मारकर रोने लगी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी जानवी की मौत हो चुकी है। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने क्लिनिक को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची को डॉक्टर की पत्नी ने इंजेक्शन लगाया था। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके से लापता हुई लड़की का शव मिलते ही लोगों ने थाने के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। लड़की के घर वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 11वीं में पढ़ने वाली लड़की 13 जुलाई से लापता थी। शुक्रवार की शाम नरेला के जंगल में उसकी लाश मिली। घर वालों ने जैसे ही अपनी बेटी की लाश देखी वो आपस से बाहर हो गए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया।
घर वालों का आरोप है कि मोहल्ले की ही 2 लड़कियों ने शालू को अगवा करवाया था। इसकी शिकायत ज्योतिनगर थाने में की गई थी, लेकिन एसएचओ ने गुमशुदगी का मामला बताकर कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में एक क्लब के बाहर बीती रात रोड रेस का मामला सामने आया। क्लब में जन्मदिन की पार्टी मनाकर बाहर निकले कुछ लड़के लड़कियों की बाहर खड़े लड़कों से पहले कहासुनी हुई और फिर ये विवाद झगड़े तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि विवाद कार के हॉर्न को लेकर हुआ। पार्टी मनाकर लड़के लड़कियां जैसे ही पार्किंग से बाहर निकले तो उनकी कार के सामने ट्रक आ गया। उन्होंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। इसका पास में खड़े कुछ युवकों ने विरोध किया, फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। मेरठ के मकबरा डिग्गी मोहल्ले में 2 गुटों की लड़ाई में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे घर में कोहराम मच गया। घर के बाहर जानवर बांधने को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ था। साजिद और पड़ोस में रहने वाले शहाबुद्दीन के बीच झगड़े की शुरुआत हुई। आरोप है कि इसके बाद साजिद की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद साजिद के घरवाले का गुस्सा शहाबुद्दीन के घर पर टूटा। शहाबुद्दीन के घर को आग के हवाले कर दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब कहे जाने वाले सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में आग लग गई। लैंडमार्क टेक्सटाइल मार्केट के नाम से मशहूर इस बहुमंजिला इमारत को आग ने देखते ही देखते अपनी चपेट में ले लिया। लैंडमार्क टेक्सटाइल नाम की इस बिल्डिंग की 3री मंजिल से आग शुरू हुई, फिर देखते ही देखते ये ऊपर की तरफ फैलने लगी। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप ले लिया था। अनिवत रही कि जिस वक्त मार्केट में आग लगी उस समय मार्केट में कोई मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। साक्षी महाराज ने बाबरी विध्वंस मामले में सरेंडर किया है। उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन केस की सुनवाई 21 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। 2002 के इस मामले में सलमान की कार से एक सड़क दुर्घटना में फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कुछ घायल हो गए थे। हिट एंड रन केस में 11 गवाहों की सुनवाई हो चुकी है और उसमें से एक गवाह अपने पहले के दिए बयान से मुकर गया है। पिछले 10 सालों में ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अगर सलमान खान इसमें दोषी साबित होते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। आज करगिल विजय दिवस है। इस मौके पर दिल्ली में इंडिया गेट पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी शहीदों को श्रद्धासुमन चढ़ाए। 15वें करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने वॉर म्यूजियम और मेमोरियल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल की जगह पर फैसला जल्द लिया जाएगा। करगिल के द्रास सेक्टर में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों की समाधि पर जवानों ने फूल मालाएं चढ़ाई और देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों को सैल्यूट किया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने विजय दिवस पर देश के जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले की सेना ने करगिल पर विजय पताका लहराकर देश को जश्न मनाने का मौका दिया था। 1999 में आज ही के दिन भारतीय जवानों ने करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। करगिल में लड़ाई तब शुरू हुई जब पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठियों को समर्थन देना शुरू कर दिया था। करगिल सीमा पर घुसपैठ 2 मई 1999 को शुरू हुई, जिसके बाद हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। करगिल की लड़ाई करीब 3 महीने तक चली थी और इसमें सैकड़ों भारतीय जवान शहीद हुए थे। आखिरकार 26 जुलाई को हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानियों को मार भगाया। जवानों की मौत हो गई। आसमान से जमीन पर गिरते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव शुक्रवार को शाम 4 बजे के करीब बरेली से इलाहाबाद के लिए उड़ा था, लेकिन शाम 5 बजे सीतापुर के पास बिजली के तार से टकरा गया और हादसे का शिकार हो गया। दिल्ली के वीरप्यार इलाके में एक ट्रक ने पिता पुत्र को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी, जिससे ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और उसने फुटपाथ पर जा रहे बाप बेटे को रौंद दिया। गुजरात के बड़ोदरा में एक पुरानी रिहायशी इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश को हादसे की वजह बताया जा रहा है। मलबे में दबी एक बुजुर्ग महिला को राहत और बचाव दल ने सकुशल निकाल लिया। कोलकाता के बाद दिल्ली में एक मासूम को होम ट्यूटर ने टॉर्चर किया है। 3 साल के बच्चे की एक महिला ट्यूटर ने डंडों और चप्पलों से बेरहमी से पिटाई की। जब बच्चा बेहोश हो गया तो उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। घर वालों ने दिल्ली के नरेला थाने में आरोपी ट्यूटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले कुछ दिन पहले कोलकाता में एक 3.5 साल के मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटने वाले आरोपी ट्यूटर को पुलिस ने हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया। मासूम की पिटाई के बाद से आरोपी फरार थी। यूपी के बुलंदशहर में 11 साल की मासूम से रेप और मर्डर का मामला सामने आया है। नरौरा इलाके में सामने आई वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। 23 जुलाई को लापता हुई इस बच्ची की लाश खेत से नग्न हालत में मिली।
ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में बदमाशों ने एक घर पर धावा बोलकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने घर में मौजूद लोगों को बुरी तरह पीटा। मुंबई के मीरा रोड इलाके में 9वीं की छात्रा ने फिनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुड़गांव में नेशनल हाईवे पर एक कार के भीतर से युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान हो गई है। असम के 3 जिलों में ब्रह्मपुत्र और बेकी नदी तबाही मचा रही है। यहां के बरपेटा, नॉर्थ लखीमपुर और सोनितपुर जिलों में इन नदियों का पानी किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों में जा घुसा है। बरपेटा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ता जलस्तर लगातार जमीन और खेत काट रहा है। तटीय इलाकों में नदी का बहाव इतना तेज है कि लोगों के खेत और जमीनें कट कट कर नदी में समा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भाटपारा इलाके में शिवनाथ नदी का पानी तबाही की कहानी लिख रहा है। नदी किनारे बसे कुलीपोटा, मर्राकोना, कुम्हरखाना, सेमरिया और अमलीहडीह इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। भाटपारा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों के लिए प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। घर, खेत, खलिहान सब पानी में डूब चुका है। यूपी का बाराबंकी जिला बाढ़ की चपेट में आ गया है। यहां घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। गांव में पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। घाघरा का पानी नदी किनारे बसे गांव की जमीन निगल रहा है। मिर्जापुर के जिगना इलाके में एक हाथी कीचड़ में फंस गया। सन्हवाल गांव से गुजरने वाली कर्णावती नदी के किनारे पर कीचड़ में फंसे इस हाथी को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। हाथी नहाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा था, लेकिन कीचड़ में फंस गया। काफी कोशिशों के बाद इस हाथी को कीचड़ से निकालने में कामयाबी मिली।